इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती और सरकार को ऐसे मामलों में दखल देने का अधिकार है। हम इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं और सियासी चौक में आज हम प्रयागराज के लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि वो इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि सार्वजनिक जगहों पर जो आदेश हुआ है कि नमाज नहीं होनी चाहिए और सरकार को दखल देने का अधिकार है, क्या सोचते हैं? मेरा नाम राहिल है सर, प्रयागराज से। देखिए, पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि नमाज का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है, 5 वक्त की नमाज होती है। सबको मालूम है कि किस वक्त नमाज पढ़ी जानी है। तो बिल्कुल सही बात है जो हाईकोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगह पे बिल्कुल दखल नहीं होना चाहिए। आम पब्लिक की जगह है और नमाजियों को भी और लोगों को भी सोचना चाहिए जो मुस्लिम धर्मगुरु है कि किसी भी तरह का पब्लिक डिस्टर्बेंस ना आए और लोग की आवाजाही में या कोई वहाँ से रास्ता गुजर रहा हो, कोई रुकावट ना आए। कब किसको कहाँ से ज़रूरत पड़ जाए, कोई किसको मान लीजिए स्वास्थ्य की ज़रूरत है, अब रास्ता ब्लॉक है, तो आधे घंटे में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बिल्कुल धर्मगुरुओं को आगे बढ़ के आना चाहिए। हाईकोर्ट का जो आदेश है वो सही है। सरकार हमेशा अपना रुख स्पष्ट करती रही कि सार्वजनिक जगहों पे नमाज नहीं होनी चाहिए और हमारा भी मानना है कि सार्वजनिक जगहों पे नमाज नहीं होनी चाहिए। जब आपका टाइम फिक्स है तो आप फिक्स टाइम पे अपनी चीज़ों को उसी सुविधा अनुसार सेट कर लीजिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अल्लाह पाक ने कहा है कि नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, मस्जिद में पढ़ सकते हैं। अपने घर में पढ़ के निकलिए, आप मस्जिद तमाम शहरों में आप निकल जाइए, हर जगह मस्जिद भी अवेलेबल है, वहाँ मस्जिद में आप जाके पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे हिंदू भाई भी जब ज़रूरत रही उन्होंने भी जगह दी, अपने घरों में स्थान दिया है, अपनी जगहों पर स्थान दिया। जब कभी ज़रूरत ऐसी पड़ती है वहाँ वो बिल्कुल स्थान देते हैं। तो हमारा सामाजिक दायरा इस तरह से है कि सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और हमको भी उसी दायरे में बढ़ के मुसलमान धर्मगुरुओं को और मुस्लिम को आना चाहिए कि सार्वजनिक जगहों से बचना चाहिए नमाज पढ़ने से। आपको क्या लगता है जो कोर्ट का आदेश है उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? देखिए, कोर्ट का जो निर्देश है तो हालांकि कुछ हद तक ठीक है कि तमाम जगह जाम का माहौल रहता है, लेकिन सरकार और कोर्ट जो कर रहा है लगातार एक धर्म को टारगेट करना। अभी तमाम तरीके से जब ये माघ मेला लगा था, देख रहे थे, जब भारी संख्या हुई तो तमाम जो मस्जिदें हैं उसमें हमारे हिंदू भाइयों को मस्जिदों में रुकना पड़ा। वहाँ के लोगों ने उनका सेवा भाव किया, स्वागत किया, पानी पिलाया, खाना खिलाया। तो एक देश है, हर जाति धर्मों का देश है। मेरा संविधान भी यह देश का कहता है कि सभी जाति धर्मों को लेकर चलने वाला देश है। एक सार्वजनिक जगह होना चाहिए हर चीज़ का। जिस तरह से मंदिर में भी लोगों को पूजा पाठ करने की, तो हर जगह एक जगह है तो उसी में ही पूजा पाठ करना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है जो कोर्ट ने आज कहा है? कोर्ट का आदेश एकदम बढ़िया है और यही स्वागत योग्य है और सरकार को भी यही करना चाहिए कि कभी भी किसी को भी सड़क पर नमाज पढ़ना है, सड़क पर आवागमन के लिए है, लोगों की सुविधाओं के लिए है। सड़क पर कभी भी कोई ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होने भी नहीं चाहिए जिससे किसी को भी आपत्ति हो। मुझे लगता है कि यही सही भी है। और अभी तक इसके पहले जब भी कभी आप देखिए सड़कों पर नमाज पढ़ा जाता था तो कितनी असुविधा होती थी, पूरा सड़क घेर लिया जाता था। और ये सब पहले भी क्यों होता था? सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो पार्टियां ये सब हरकतें कराती थी कि आप सड़क पर नमाज पढ़ लीजिए, भोंपू लगा लीजिए, लोगों को तंग कर लीजिए, खाली उनको खुश करने के लिए। ये राजनीति खत्म होनी चाहिए और सभी को जिस तरीके समान अधिकार के तहत सभी को अधिकार प्राप्त है और वो कभी भी सड़क पर नमाज पढ़े या धार्मिक अनुष्ठान सड़क पर करे, ये ठीक नहीं है। कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक जो स्थल हैं उस पर सबका समान अधिकार है, उसमें अगर कोई एक पक्ष कुछ करने लगे तो बाकी लोगों को आपत्ति हो सकती है या मुश्किल हो सकती है। मानवेंद्र जी, यही मैंने भी कहा कि अगर आप सड़क पर कभी मंदिर बना लें या मस्जिद बना लें या कुछ भी ऐसी हरकत करें या सड़क पर ही कार्यक्रम शुरू कर दें कि अब यहीं नमाज होना है, यहीं एक धार्मिक अनुष्ठान शुरू कर देना है, तो ये कायदे से इनलीगल है। प्रशासन को भी इसकी अनुमति कतई नहीं देनी चाहिए। कोर्ट को और भी आगे संज्ञान में 2 हाथ स्टेप अगर बढ़ा ले कि प्रशासन को भी राइट नहीं हो कि इसका कभी कोई इनको ऐसे मान्यता दे। आपको क्या लगता है? कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं होनी। तो ये तो बहुत पहले से नियम था। कोर्ट ने दिया आबादी, ये सरकारी ज़मीन है, उस पर ये लोग अवैध कब्जा करते थे। टोटल बात ये है कि नमाज पढ़कर ज़मीन पे कब्जा करते थे और चाहे मंदिर वाले हों, हिंदू हों, चाहे मुसलमान हो, सिख हों, सरकारी ज़मीन पे यार कब्जा करते हैं और पूजा पाठ करते हैं कोई भी प्रकार का। केवल मुसलमानों पर रोक नहीं है, सभी पर रोक है। अब सरकारी स्कूल में प्राइमरी में लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई नमाज पढ़ता है, गलत है। आप प्राइवेट जगह पर जाइए, आप नमाज पढ़िए। इसमें कोई कोर्ट नया कोई फैसला थोड़ा दिया है।
ये तो एक मामला संभल का था, जो सरकारी आबादी पे नमाज पढ़ रहे थे उसको बंद किए, बस कोई तो बड़ा मुद्दा नहीं है। कोर्ट ने कहा है सार्वजनिक स्थानों पर नहीं। तो भारतीय संविधान में पहले से लिखा है कि आप सार्वजनिक जगह पर कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकते। कोई नया थोड़ा वही फैसले को दोबारा सुनाया है। और सड़क पर इलाहाबाद में आप कहीं नहीं बता सकते कि सड़क पर कोई नमाज पढ़ाता हो, जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। जब हमारा रामलीला होता है और रामलीला हम चाहे जहाँ करते हैं कोई तो नहीं रोक पाता, और हमारे पंजाबी भाई भंडारा करते हैं कोई तो नहीं रोक पाता। केवल नमाज पढ़ने में टाइम लगता है, और चीज़ें में धार्मिक जैसे हिंदू करते हैं उनमें चलते फिरते काम कर लेते हैं, यही लिए उसमें कोई परेशानी नहीं होती। जी, आपको क्या लगता है कोर्ट का जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो स्ट्रक्चर पास किया है बहुत बेहतरीन और स्वागत करने योग्य है, और समस्त हिंदू और मुसलमान सभी भाइयों को इसका स्वागत करना चाहिए। और पहली बात है कि सार्वजनिक स्थल में सड़क है, मंदिर है, इसमें आप मस्जिद है, आप चले जाइए, आप मंदिर में पूजा कर लीजिए, आप गुरुद्वारे में पूजा कर लीजिए, आप मस्जिद में चल जाइए पूजा कर ले। यदि इसके बावजूद भी यदि आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो माघ मेले का प्रांगण है, बना हुआ है, ये हिंदुस्तान का है, माघ मेला होता है, वहाँ कोई बुराई नहीं है। माघ मेला में जा करके 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना परमानेंट, जब तक कि हमारा हिंदू धर्म का 1 महीने का वो नहीं आ जाता, क्या कहते हैं, माघ मेला, तब तक आप बराबर पढ़ते रहें, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्थान निहित है, टेंट लगाओ, आप चले जाओ, पूरा 1 शहर, 2 शहर, 4 शहर मिल करके एकत्रित होकर के आप लोग पूजा करिए। हम कोई नहीं मना रहे, गंगा जी का दर्शन कीजिए, लेकिन वो आपसे होगा नहीं। आप तो एकत्रित होकर समूह दिखा करके अपना बल को दिखा रहे हैं आम जनता में कि हम लोग एकत्रित हैं। अरे पूजा करना है, आपको नमाज पढ़ना है, अपने घर में नमाज अदा कर लीजिए। अल्लाह तो ये कहता है जहाँ जा रहे हो घोड़ा खड़ा कर दिए। मैं आ रहा था कौशाम्बी से, जमुना पार कर रहा था तो एक आया खटिक जा रहा था, तो अपना साइकिल में लादे था सामान, तो बैठा कहा है बाबा तनी वो ये तो बाजू करने के लिए हाथ धोए, और धोने के बाद वो बैठ गया। हम कहने क्या करो दादा, कहें थोड़ा नमाज 5 बजे 5 बार के इनकी नमाज होती है, और फिर इनका हर महीने में 4 नमाजें होती हैं, जहाँ की एकत्रित होकर के ये सिर्फ नहीं होनी चाहिए, आप ये मानते हैं? नहीं होना चाहिए। जो उच्च न्यायालय ने कहा है बहुत बेहतरीन। सार्वजनिक जगह पर प्रतिबंध होना चाहिए, किसी भी धर्म के लोग हों उस पर सार्वजनिक जगह पर कब्जा नहीं होना चाहिए। तो प्रयागराज के लोग हमारे साथ थे, उनका सबका मानना है कि सार्वजनिक जगहों पर आमतौर पर कोई नमाज या कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हालांकि इस तरह के जो मुद्दे हैं उन पर राजनीति होना भी गलत है, और राजनीति से इस तरह के मुद्दों को दूर ही रखना चाहिए। आखिरकार हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के आम जनता क्या सोचती है, इस फैसले को लेकर के हम कैसे देखें। जैसा मैंने आपसे बताया ही कि हाईकोर्ट का फैसला है कि सार्वजनिक जगहों को आप निजी धार्मिक चीज़ों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी, दूसरे की भी जिम्मेदारी को आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखते हैं आप? ये माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले से हम सब सहमत हैं, और मैं एक भारत की नागरिक होके इस बात से बहुत अच्छे से सैटिस्फाइड हूँ कि हमें अपना कोई भी रिलीजन से हम बिलोंग करते हों, हमें अपनी धार्मिक फीलिंग्स को अपने अंदर रख के अपने मंदिर, अपने मस्जिद, अपने गुरुद्वारे में पूजा करनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कहीं बाहर की कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दुबई जा रहे हैं, पूरे एयरपोर्ट पे सन्नाटा है, और मैं एक हिंदू महिला हूँ और मेरा आज व्रत नहीं है, मेरा आज रोज़ा नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस एयरपोर्ट पर बैठ के मुझे भी कुछ खाने को ना मिले। तो मैं ये चाहती हूँ इस तरीके की रीतियाँ बाहर के देश भी अपनाएं। ना ही हाईकोर्ट इलाहाबाद का इसलिए हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ उनके इस फैसले का कि जिस धर्म में भी हम हों, हम अपने धर्म को फॉलो करें, ना कि उसका ढिंडोरा पीट के या कोई अभद्र मजाक रोड पर बनाए। खासतौर पे जो हम सड़कों पे नमाज अदा करते हुए देखते हैं, अब इस तरह के फैसलों के बाद कहीं ना कहीं ऐसी गुंजाइशें कम होती नजर आएंगी। बहुत अच्छा ये निर्णय है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर आप सड़क पर नमाज अदा करते हैं, दिन में 5 बार हमारा अगर बहुत तेज़ भोंपू बजता है और हम सुनते हैं, कई बार हम अगर बहुत रात भर कीर्तन करें तो उस पर भी आपने प्रतिबंध लगा रखा है, 11 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, भजन नहीं बजेंगे, तो ये भी होना चाहिए। तो ये माननीय कोर्ट का फैसला बहुत ही अच्छा है और हम सब मिलकर इसका स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया, आपने खुद सुना
आखिर हम इस हाईकोर्ट के फैसले को किस तरीके से लें, और दूसरी अगर कार्रवाई होती है, सरकार कभी कार्रवाई करती है, नमाज रोकने की कोशिश करती है, तो उसे मतलब कहीं ना कहीं एक खास वर्ग विशेष पे पीड़ा या पीड़ित करने की बात करते हैं। देखिए, माननीय हाई कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, सराहनीय है, और आपको स्वतंत्रता इतनी है कि दूसरे की स्वतंत्रता खतरे में न पड़े। आपको मस्जिद में आप जाइए, नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। माइक लाउड स्पीकर खुदा बहरा नहीं है कि आप लगा करके चिल्ला रहे हैं। आप आराम से शांति से इबादत करिए, नमाज पढ़िए बिना लाउड स्पीकर के। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई मरीज है, आप अल्लाह अकबर करने लगे, अजान देने लगे, पता चला वो जग गया, बीमार है, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। आप मस्जिद में आराम से नमाज पढ़िए, बिना लाउड स्पीकर माइक करिए। भगवान खुदा कोई बहरा नहीं, आप चिल्ला रहे हैं, और शांति से तौर तरीके से सही मत। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए अजान पे कार्रवाई वो नमाज पे करते हुए लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया है। सड़कों पे नमाज नहीं होती। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में तो रोज़ा इफ्तार मुख्यमंत्री आवास पे होता था, वहाँ बुला करके मौलाना को टोपी दाढ़ी खजूर खिलाया जाता था, और वहाँ रोज़ा और इफ्तार कराया जाता था। और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बने तो उस आवास को धुलाई करके, रोड की धुलाई करके, गंगा जल छिड़कवा करके इसलिए उसका शुद्धिकरण कराया था कि यहाँ जो है कि मुर्गे की बलि दी जा रही थी, रोज़ा इफ्तार किया जा रहा था, मीट मछली अंडा का सेवन कराया जा रहा था, तो ये इस पे प्रतिबंध लगाया था, लेकिन लोगों ने उसको दूसरी तरफ से ले लिया। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो आज हाई कोर्ट का फैसला आया, इससे पहले उन्होंने प्रतिबंधित किया। एक बार मैं देवबंद चला गया था सहारनपुर में, तो वहाँ कोई सऊदी अरब का कोई हराम साहब थे कि कौन थे, हरम साहब थे, कौन राष्ट्रपति थे, आए हुए थे, पूरी सड़कों पर नमाज हो रही थी और पूरा सड़क यातायात बाधित था। तो इस तरह से करना और जो है कि समाज हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, न आम लोगों के हित में है। इसलिए कि किसी को बीमार है, एम्बुलेंस जा रही है, किसी को सांप काटा हुआ है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को ड्यूटी पे जाना है, किसी को नौकरी जाना है, किसी को ट्रेन पकड़ना है, किसी को फ्लाइट पकड़ना है, आपने सड़क पे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया तो यातायात भी प्रभावित होता है। धर्म को लेकर के जो टिप्पणी आई है हाई कोर्ट से कि इसे सार्वजनिक नहीं, आप इसे सार्वजनिक जगह ना मानिए, आप अपने धर्म को सड़कों पे मना रहे हैं, सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं रोक प्रतिबंध। एक्चुअली ऐसा है कि हम सब लोग जो है समाज में सबका अपना अधिकार है और सबको संविधान में अधिकार मिला है, पर किसी को परेशान करने का, मेरा कहने का मतलब ये है कि रोड जो हैं, रोड बनाए गए हैं आवागमन के लिए, इस पर एम्बुलेंस भी निकलते हैं, आम नागरिक भी निकलते हैं, और शादी ब्याह के भी जो कार्यक्रम होते हैं लोग निकलते हैं। जाम की झाम से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने जो निर्णय लिया है बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा है। इस निर्णय से हम सब सहमत हैं, पूरा प्रदेश इस पर सहमत होगा, और मैं चाहूँगा कि हर नागरिक को किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो और अपना स्वतंत्रता का जो है अपने में रखें। धर्म एक अपना आस्था है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, तो धर्म जो चाहे जिसको माने, अपना भगवान को, ईश्वर को। कोर्ट ने कह दिया है, ये इच्छा आपकी भी होगी कि सख्ती से लागू भी की जाए, कम से कम चाहे जाम हो, चाहे कहीं पे एम्बुलेंस की बात हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाई कोर्ट का जो निर्देश है, फैसला है, जो भी माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गिरी, सारे लोग इसको जो है कि कड़ाई से पालन करेंगे, लागू होगा। जनहित में है, समाज हित में, राष्ट्र हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में है, जनहित में। आपसे भी बात कर ले, आखिर किस तरीके से आप देखते हैं सार्वजनिक जगहों पर कैसे इन सब चीज़ों की जो बंदिश लगाई गई ठीक लगाई गई, और मैं मान्य किसी को कहीं से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, धर्म तो यही कहता है ना। माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है बहुत अच्छा निर्णय दिया है, इसके हम सराहना करते हैं। ये अब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो नमाज ये मुसलमान पढ़ते हैं, ये सड़कों पे उस पर ज़ोर से पाबंदी लगा देते हैं, जाम लग जाते हैं, आदमी ज़्यादा परेशान हो जाता है, बीमार परेशान हो जाते हैं। तो इस करके हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा वो करा, इसका पालन करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, यहाँ की सरकार को, ताकि ये नमाज सड़कों पर ना पड़े। हाई कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं और सरकार का अब क्या फर्ज बनता है? सरकार जो कर रही है जनता के हित में वो अच्छा कर रही है, आगे भी करते रहेगी इसी तरह से। ये लोग नमाज़ पढ़ने के लिए खाली एक नौटंकी करते हैं, पूरी रोड बंद कर देते हैं,
आने जाने वाले कोई भी एम्बुलेंस हुआ, कोई भी मरीज़ है अगर बीमार है, कोई दुखिया स्कूल जा रहा है तो उसको इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। इसलिए माननीय योगी जी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी शक्ति से और कोर्ट जो कर रही है वो उनके लिए मैं भी उनके साथ हूँ। दोनों हाथों से मैं उनसे ताली के साथ मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि जनता लगता है कि योगी जी की सरकार ने जब उठाया तो लोगों ने कहा कि ये खास धर्म के विरोध में कर रहे हैं। अब हाई कोर्ट ने भी उस बात पे मोहर लगा दी। ये तो एक दूसरों का ऐसा सुझाव है, वैसा ऐसा कुछ वो है नहीं। ये निष्पक्ष जो हाई कोर्ट निर्णय कर रहा है उस पर सरकार भी सहमत है और मेरी भी सहमत उन्हीं के साथ है। आप चूँकि पॉलिटिकल बातें भी कर ले रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश ने कहीं ना कहीं योगी जी की बात को भी उस पर भी मोहर लगाई कि बिल्कुल सड़कों पे तो कोई धार्मिक प्रदर्शन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हाई कोर्ट ने माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों की ही तहत जो है कि हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि सड़कों पे नमाज ना हो, यातायात बाधित ना हो और जिससे लोगों को, आम जनमानस को कोई कठिनाई ना हो। किसी को एम्बुलेंस लेके अस्पताल जाना, किसी को मरीज है, कोई गर्भवती महिला है, कोई ड्यूटी पे जा रहा है, कोई रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने, कोई फ्लाइट पकड़ने बात कह रहे हैं कि जब धर्म सड़क पे आ जाएगा तो जिनको ज़रूरत है जल्दी पहुँचने की शायद वो नहीं पहुँच पाएंगे और यही वजह है हाई कोर्ट का जो आदेश है अपने आप में एक नज़ीर है। जी, बहुत ही प्रशंसनीय आदेश है और इसका अनुपालन लोगों को नैतिक तौर पर भी करना चाहिए। एक मानव स्वभाव होता है, 4 से 10 लोग जो इकट्ठा होते हैं तो उस कार्यक्रम का रूप बदलने लगते हैं, तो उससे व्यवधान भी पैदा होता है, बखेड़ा भी पैदा होता है। और जहाँ पूजा अर्चना इबादत का मामला हो तो आदमी एकांत स्थान में करना चाहिए उसको। तो ये सराहनीय कदम माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले से था भी, और जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया तो बहुत ही प्रशंसनीय है। सबको नैतिक तौर पर भी मानना चाहिए, प्रशासन को उनके आदेशों का अनुपालन कराना चाहिए। धर्म को लेकर के आमतौर पे अक्सर कहीं ना कहीं बहस होती रहती है, लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कम से कम एक बात तो बिल्कुल साफ है कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, उसे सार्वजनिक जगहों पर कम से कम ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए जिसमें लोगों को दिक्कत होती हो। उत्तर प्रदेश में पहले सड़क पर नमाज होती थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से सड़क पर नमाज नहीं हो रही। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से इस नियम का पालन किया कि कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। नमाज या तो ईदगाह के भीतर होगी या फिर मस्जिद के अंदर। तो ऐसे में कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ऐसे मामलों में दखल दे सकती है। सार्वजनिक स्थान सबके लिए है, किसी बिरादरी के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं। ऐसे में कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग क्या समझते हैं इस मुद्दे को लेकर के। क्या वाकई में सड़क पर जो नमाज होती थी उससे लोगों को दिक्कतें पैदा होती थी, और सरकार ने जो किया और उसके बाद जिस तरीके से कोर्ट ने इस बार आदेश दिया है उसको लेकर के उनकी समझ क्या है। अभी साहब आप बताइए, क्या लगता है जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि सरकार को हक है कि वो इस मामले में दखल दे कि सड़क पर नमाज ना हो और सड़क किसी धार्मिक कार्यक्रम की वजह से अवरोध ना हो। देखिए, आपको बता दें, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ये फैसला किया कि रोड पे नमाज नहीं होगी, तो इसकी वजह से जो कि नमाज होती थी तो रोड पे जाम भी लगता था। उसकी वजह से कई लोगों को जाम में फंस जाते थे और ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से ये फैसला हुआ है कि नमाज जो है अंदर होएगी, मस्जिद के अंदर होएगी और उनके जो है जो बाउंड्री होती है उसके अंदर होएगी। लेकिन अब जब ये लोग जो है कोर्ट पहुंच गया, कोर्ट का भी फैसला यही है। हम तो मानते हैं कि ये बहुत बढ़िया फैसला है और कोर्ट ने जो फैसला दिया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला दिया, बढ़िया फैसला है। इसलिए जो है जहाँ पे बताया है वहीं पे अंदर ये लोग नमाज पढ़े। पहले पिछले कई सालों से सड़क पर नमाज बंद कर दी गई हो, लेकिन लोगों के अंदर इस बात को लेकर के विरोध था। तमाम लोग कहते थे कि ये कानून सम्मत नहीं है, सख्ती से गलत तरीके से लोगों को मना किया जा रहा है। लेकिन अब हाई कोर्ट ने भी इस मामले में टिप्पणी कर दी। आप कैसे देखते हैं इसे? सरकार को सरकार जो है सभी धर्मों को पालन करना चाहिए, सभी को जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है और इसी को सभी को पालन करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, मैं इसको विधिक पूर्वक देखता हूँ, लेकिन ये एक समाज पे नहीं लागू होना चाहिए, सभी धर्मों पे लागू होना चाहिए। हमारे सिख भाइयों के भी जुलूस निकलते हैं रोड पे, हमारे धर्म के भी जवारे निकलते हैं, तो उनमें भी पाबंदी का नियम होना चाहिए। अगर हमारा जवारा निकल सकता है, हमारे सिख भाइयों के वो जुलूस निकल सकते हैं रोड पे, क्योंकि नवरात्रों में निकलते हैं, हर समाज को पता है। तो ये फिर योगी जी को फिर हर धर्मों पे ये नियम लागू करना चाहिए, एक समुदाय पे नहीं थोपना चाहिए। और कोर्ट को भी सर्वसम्मति जो ऑर्डर किया गया उस ऑर्डर में थोड़ा विरोधाभास है, तो सभी
धर्मों का इसमें पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी गई थी तो उसी पार्टी को आधार बना के उन्होंने कहा है कि हम धर्म के आधार पे ऐसी छूट नहीं दे सकते, तो धर्म के आधार पे हम किसी समुदाय को भी ये छूट नहीं दी जा सकती। ये मैं विधि पूर्व अधिवक्ता होने के नाते बात कह रहा हूँ। नहीं तो आपको लगता है कि हिंदू धार्मिक जो आयोजन होते हैं सड़क पर, उन पर भी रोक लगनी चाहिए? मैं किसी धर्म के नहीं, मैं सभी धर्मों के आयोजन में, हिंदू हो या सिख भाई हो या अन्य धर्म के आयोजन हो, सभी धर्मों पे रैलियों पे भी रखना। जब चुनाव की रैलियां होती तो रोड नहीं जाम होती है क्या? लाखों की भीड़ होती है, एम्बुलेंस फंस जाती है, तो चुनाव अगर के प्रचार के समय चुनाव की भी इसमें भी रोक होनी चाहिए ना। मतलब आप कैसे देखते हैं हाई कोर्ट का जो फैसला आया है? उन्होंने कहा है कि सड़क पर जो नमाज अदा करने की जो प्रक्रिया थी उसे सरकार ने रोका, और सरकार को हक है इस बात का, क्यों रोक सकते हैं? नहीं, देखिए रोक तो सभी चीज़ के लिए सभी धर्म के हिसाब से है, सारी चीज़ों पे हर कहीं ज्वारा होता है, सारी चीज़ें धर्म के हिसाब से, जैसे कि सर ने बताया सरदारों का भी जुलूस होता है, मुस्लिमों का भी होता है, तो रोक सभी पे लगा सकते हैं। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार को हक है कि वो रोक ले इन सब चीज़ों को और ये सुनिश्चित करे कि सड़क जाम ना हो? सड़क सबके लिए है, सार्वजनिक लोगों के लिए है, ना कि किसी धर्म विशेष के लिए। देखिए जो कोर्ट का फैसला है बहुत सही है। आप बताइए। देखिए पहले तो जिस तरीके की बात आप लोग ने बताई कि मतलब सरकार ने किसी एक धर्म को टारगेट नहीं किया। अगर आप लोग को ऐसा लगता है सर में सभी पे, देखिए सरकार ने सभी चीज़ों पे, आपने देखिए आप कितने भी जुलूस निकलते हैं उनको लेके एफिडेविट बनाना पड़ता है कि एफिडेविट दे के वो जुलूस निकाल सकते हैं, तो हमारी समझ से सरकार कुछ गलत नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की इस पूरे मामले में, तो कैसे देखते हैं आप इसे? हाई कोर्ट ने जो मामला और सरकार ने जो भी मामला आदेश है उसको सबको सभी धर्मों को सबके लिए लागू होने चाहिए। और रोड पे चलने के लिए, जैसे कोई पब्लिक आम रोड है, एम्बुलेंस फंस गई, जाम में फंस गया तो आदमी दिक्कत होती है सबके लिए, बाकी जो धर्म की बात है वो सबके लिए लागू होना चाहिए। सभी धर्मों पे इस तरीके का प्रतिबंध होना चाहिए कि धार्मिक आयोजन सड़क पे ना हो। बस सड़क ये है पब्लिक के लिए आने जाने की, कोई बीमार है एम्बुलेंस फंस गया, पता चला कि वो खत्म हो गया क्या है, इसके बाद जाम फंस गया तो पब्लिक कहाँ जाएगी? रोड पे मतलब रोड पब्लिक, आम पब्लिक के लिए, सबके लिए, क्या कोई भी धर्म का कार्यक्रम जो नियम गवर्नमेंट ने किए है या किसी बात सबके लिए लागू होना चाहिए। आपको लगता है कि सही टिप्पणी है हाई कोर्ट की? देखिए हाई कोर्ट ने एकदम सही रोक लगाई है, और जो सरकार ने भी रोक लगाई बिल्कुल सही लगाई है, क्योंकि नमाज का रोडों में जाम लगता है, एक जगह तो होती नहीं नमाज, कई जगहों पर नमाज की पढ़ा जाता है शहरों में, तो इसलिए बहुत अच्छा रोक है। और जो हम लोगों की मंदिर है, मंदिरों का हम लोगों को दायरा होता है, एक स्थान तय कर दिया जाता है कि आपको इसी मंदिर में पूजा करना, ना कि रोड में हमको पूजा करना। जो जुलूस की बात है, जुलूस साल में एक बार होता है, ना कि डेली जुलूस होता है, तो उनका कहना है कि गलत, मतलब कि एक समुदाय को टारगेट किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जुलूस मुहर्रम में निकालते हैं, 10 दिन निकालते हैं, हम 1 दिन निकाल रहे हैं, तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है जिस तरीके से पहले सरकार ने रोक लगाई और उसके बाद हाई कोर्ट ने उसका समर्थन किया, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए कोर्ट में बुद्धिजीवी बैठते हैं, वहाँ पे जज होते हैं, और जब वहाँ तक कोई मामला जाता है तो वो उसको उनकी एक विचारधाराएं होती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े जजेस होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जो भी फैसला लेते हैं बड़ा सोच समझ कर लेते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि राजनीतिक तुष्टीकरण है। हम आपके चैनल के माध्यम से देखते हैं कि जब सपा सरकार आती है तो वो लोग मुस्लिम को बढ़ावा देते हैं। बीजेपी सरकार में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो खुद एक संत हैं, तो उन्होंने जो कार्य किया है वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट को हर पहलू से देखना चाहिए, क्योंकि सबके कार्यक्रम होते हैं, सबके त्यौहार होते हैं। नमाज भी अगर रोड पे हो रही तो क्योंकि उनकी भी एक दिन नमाज होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं जायज़ है। लेकिन अगर बात करी जाए अन्य धर्मों की, तो सभी के साथ जो कोर्ट के सभी एक ही आँख से नहीं देखना चाहिए, सबको हर प्रकार से देखना चाहिए। जो भी उनके सामने चीज़ें आ रही है उस पर विचार करना चाहिए, और जो भी फैसले होते हैं उस पर सबको मानना पड़ता है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।